स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नहीं है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि डेल्टा सबसे पहले अपने एक ड्रोन को भेजती है लीफ विलेज के अंदर कावाकी को ढूंढने के लिए। और जैसे ही उसके ड्रोन को कावाकी मिल जाता है वैसे ही वो खुद बिना कुछ सोचे समझे अपने पैरों को जेट की तरह इस्तेमाल करते हुए उड़ते हुए वहाँ पे पहुँच जाती है। और वो जैसे ही उनके सामने लैंड करती है तो शुरुआत में वहाँ पे धुआं ही धुआं हो जाता है। और जैसे ही धुआं हटता है वैसे ही कावाकी उसको पहचान जाता है कि ये डेल्टा है। तो नारुतो बोलता है कि क्या ये कारा की पार्ट है और तुम इसको जानते कैसे हो कावाकी। तो कावाकी बताता है कि ये वन ऑफ द इनर्स है और ये मुझे लगता है कोर मेंबर भी है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका नाम डेल्टा है और ये मेन मेंबर्स में से एक आती है। तभी डेल्टा यहाँ पे फेमस डायलॉग मारती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ नारुतो उज़ुमाकी, तुम लीफ विलेज के होकागे हो या फिर यहाँ के लीडर हो। मैं काफ़ी ज़्यादा ऑनर्ड हूँ तुमसे मिलने के बाद, तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानती हूँ, लेकिन तुम अभी मेरे रास्ते में खड़े हो, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, मुझे तुम्हारे पीछे खड़े हुए लड़के से काम है। तो नारुतो बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम बोलोगे और मैं हट जाऊंगा। तो कावाकी बोलता है ये सारे जो इनर है वो मॉन्स्टर हैं, ये सारे बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तो बोरुतो अपने मन में सोचता है कि कावाकी इतना ज़्यादा डरा हुआ कैसे है, ये यूजुअली तो ऐसे एक्ट नहीं करता, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करता है। तभी नारुतो बोलता है कि कावाकी हमारा एक इंपॉर्टेंट गेस्ट है तो मैं उसके सामने से हट नहीं सकता, मैं किसी को उससे मिलने नहीं दे सकता। तो डेल्टा बोलते हैं अच्छा अगर तुम हटना नहीं चाहते तो मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। तो हम लोग इतने नारुतो कावाकी बोरुतो को बोलता है कि तुम लोग हिमावारी का ध्यान रखना और पीछे हट जाओ। और हम लोग इतने उसके बाद नारुतो और डेल्टा के बीच में थोड़ी बहुत फाइट होती है, उनके बीच में ताइजुत्सु वाली फाइट होती है। तो हम लोग इतने नारुतो जो होता है वो धीरे धीरे उसके साथ फाइट करते हैं, उस पर हावी होने लगता है और उसको उठा के नीचे पटक देता है। और उसके बाद हम लोग इतने नारुतो उसके ऊपर अपने रासेंगान का इस्तेमाल करता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि डेल्टा अपनी आँख के अंदर उसको ऑब्जॉर्व कर लेती है। तो कावाकी बताता है कि शायद इसकी जो आँख है वो स्पेशली मेड है, उसके अंदर उसने ऑब्जॉर्व कर लिया इस रासेंगान को। तभी हम लोग देखते हैं कि वो अपने पैर को जैसे कावाकी अपने राइट हैंड को लंबा करता है वैसे वो अपने पैरों को लंबा करती है और नारुतो के ऊपर अटैक कर देती है। तो नारुतो बोलता है तुम्हारी आई ही नहीं बल्कि तुम्हारे लेग्स भी साइंटिफिक निंजा टूल से बने हुए हैं। तो हम लोग देखते हो अपनी क्लॉक को उतारती है और बोलते हैं कि मेरी आईज और लेग्स ही नहीं बहुत सारे मेरे बॉडी पार्ट्स हैं जो कि साइंटिफिक निंजा टूल से बने हुए हैं। तभी हम लोग देखते हैं नारुतो अपने कोरोमा मोड और सेज मोड में दोनों में आ जाता है और फिर उसके बाद में उनके बीच में दोबारा फाइट होने लगती है। और इस बार ताइजुत्सु जो होता है वो थोड़ा और ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, कोई भी निंजुत्सु का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। तभी हम लोग इतने डेल्टा अपने पैरों को लंबा करती है और नारुतो के आर पार निकाल देती है एक कील सी बना के। तो हम लोग इतने यहाँ पे जैसे ही वो नारुतो के आर पार निकलते हैं वैसे ही बोरुतो चौंक जाती है कि क्या और हिमावारी को काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लग जाती है। तो डेल्टा बोलती है कि मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पेन में हो तुम वो नारुतो, क्योंकि तुम्हारे पेट के आर पार निकल चुके हैं मेरे पैर। तभी हम लोग नारुतो अपने कुरोमा मोड का इस्तेमाल करता है और ज़्यादा चक्रा से उसके पैर को ही तोड़ देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि डेल्टा का पैर फिर से रीजनरेट हो जाता है और डेल्टा बोलते हैं अच्छा तुम भी मेरी तरह मॉन्स्टर हो। तभी हम लोग देखते हैं नारुतो का जो चक्रा होता है वो हल्का पड़ने लग जाता है और नारुतो बैठ जाता है। तो हम लोग इतने डेल्टा खुश हो जाती है और बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे चोट के कारण तुम खड़े भी नहीं हो पा रहे ढंग से, तो तुम मुझसे फाइट कैसे करोगे। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे बोरुतो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने डैड को बचाने के लिए जा ही रहा होता है। तभी नारुतो उसको रोक लेता है और बोलता है कि जहाँ पे तुम हो वहीं पे रहो, पास मत आना, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है। और हम लोग नारुतो अपने पेट में से उसको निकालने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसको काफ़ी दर्द हो रहा होता है। तभी डेल्टा हंसते हुए बोलते हैं कि अगर तुम्हें आना है तो अपने डैड को बचाने के लिए तो तुम आ सकते हो, मैं तुम दोनों को बारी बारी से खत्म कर दूंगी, लेकिन अगर तुम बेहतर ये होगा कि तुम थोड़ी देर रुको और अपनी बारी का इंतजार करो। तो नारुतो बोलता है कि तुमने अगर बच्चों पे उंगली भी उठाई तो तुम्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। तभी हम लोग देखते हैं डेल्टा उसके मुंह पर लात मारते फिर उसके पेट पे रखते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी भी पोजीशन में नहीं हो तुम कि तुम कुछ भी डिमांड रख सको, मैं तुम्हें तो मारने ही वाली हूं, लेकिन पहले कावाकी को मारूंगी। तो नारुतो बोलता है कि मैंने जो बच्चों के बारे में बोला था उसमें कावाकी भी इंक्लूडेड था, तुम कावाकी पे भी हाथ नहीं लगा सकती। तो डेल्टा उसके पेट पे अपने जूते को दबाते हुए बोलता है कि तुम किसी स्ट्रेंजर के लिए इतना ज़्यादा रिस्क क्यों ले रहे हो। तो नारुतो बोलते हैं ये बात तो मैं तुमसे ही पूछ सकता हूँ, तुम इसके लिए इतना ज़्यादा रिस्क क्यों ले रहे हो, किसी की टेरिटरी में घुस गए और वहाँ पे होकागे से फाइट कर रही हो, आखिरकार कावाकी तुम्हारे लिए है क्या, तुम कावाकी के पीछे इतने ज़्यादा क्यों पड़े हो। तो डेल्टा बोलती है कि तुम वैसे ही मरने वाले हो तो तुम ये सब कुछ क्यों पूछना चाह रहे हो, क्यों फालतू में अपने दिमाग पे बोझ डाल रहे हो। तो नारुतो बोलता है तो मेरी आदत है, मैं बस केयर करने की नेचर है मेरा, मैं क्यूरियस हूँ। तभी हम लोग देखते हैं डेल्टा उसके पेट में से उस अपने पैर के टुकड़े को निकाल लेती है। तो नारुतो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है दर्द में। तो डेल्टा बोलते हैं कि तुम ट्रिक्स्टर हो, तुम मेरे साथ ट्रिक कर रहे हो, मैं तुम्हारी ट्रिक को पहचान चुकी हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तभी हम लोग अचानक से नारुतो हंसते हुए खड़ा हो जाता है और बोलता है तुम्हें पता चल गया मैं क्या कर रहा था। और हम लोग जैसे ही नारुतो खड़ा होता है वैसे उसके पेट पे जो घाव था वो अचानक से भर जाता है पूरा बहुत जल्दी, क्योंकि उसकी रीजनरेशन एबिलिटी जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है, हम लोग जानते हैं। तो डेल्टा बोलते हैं कि तुम लोग तुम्हें मारने के लिए शायद घाव ज़्यादा गहरा देना होगा। तो नारुतो बोलता है कि मुझे लगा था अगर मैं प्रिटेंड करूंगा थोड़ी देर तक कि मैं कमज़ोर हूँ तो शायद तुम सब कुछ उगल दोगी, सारी इंटेल बता दोगी। तो बोरुतो बोलते हैं डैड हमें प्लीज़ ऐसे मत डराओ। और हिमावारी बोलते हैं चलो थैंक गॉडनेस पास डैड सही सलामत है। तो कावाकी बोलते हैं हम लोगों को पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि हम लोग अगर इतने पास रहेंगे तो इनकी फाइट में हम लोगों को चोट लग जाएगी। तो डेल्टा बोलते हैं कि तुमने मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करी, अब मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, तुम्हें जिंदा रख के तुम्हें पहले तोड़ पातड़ पा के मारूंगी, तुम्हारे हर एक शरीर के हिस्से को अलग कर दूंगी क्योंकि तुमने मुझे लुक डाउन किया, यानी कि मेरे को मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश किया। तो नारुतो बोलता है अच्छा मैं भी तुम्हारे ऊपर हल्का नहीं जानने वाला, मैं भी ऑल आउट जाऊंगा, यानी कि तुम्हारे ऊपर पूरी ताकत से अटैक करूँगा। तो डेल्टा बोलते फिर भी कोई आउटकम चेंज नहीं होना, फिर भी तुम ही मरने वाले हो। और हम लोग देखते हैं जैसे ही वो दोनों फाइट करते हैं वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बबल्स बनने लगते हैं पावर रेस के। और हम लोग देखते हैं जो नारुतो का जो रासिंगान उसने अब्सॉर्ब किया था अपनी एक आंख से, वो दूसरी आंख से नारुतो के ऊपर उस रासिंगान से अटैक करने लगती है। लेकिन हम लोग देखते हैं तभी नारुतो उसको उठा के पटक देता है और उसका रासिंगान जो होता है वो कहीं दूर जाके गिर जाता है। तो बोरुतो देखता है कि ये तो फाइट जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुकी है, अगर मैं यहाँ पे रुकता और डैड वगैरह के साथ फाइट करता, डैड को बचाने के लिए जाता तो मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं थी, वो मुझे आसानी से खत्म कर देती। तभी हम लोग डेल्टा अपने जेट का इस्तेमाल करते हैं और हवा में जाके नारुतो पे अटैक करने
लगती है। तभी नारुतो अपने विंड स्टाइल रासिंग शuriken का इस्तेमाल करता है और डेल्टा के दोनों पैर काट देता है। लेकिन हम लोग होते हैं फिर भी डेल्टा की जो रीजनरेशन एबिलिटी होती है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और उसके पैर फिर से जनरेट हो जाते हैं। तो नारुतो बोलता है अगर मैं इसके लिम्स पे अटैक करूँगा तो वो वापस रीजनरेट हो जाएंगे, मुझे इसके कोर मेंबर्स पे अटैक करना होगा, यानी कि या तो इसके वाइटल स्पोर्ट्स पे या इसके सर पे। लेकिन अगर मैं इसके सर पे अटैक करूँगा तो ये उसको जल्दी अब्जॉर्व कर लेगी, तो मुझे कुछ ना कुछ तो तरीका निकालना होगा। वहीं बोरुतो कावाकी से बोलता है कि अगर डैड अपने जुस्सु का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे उस पर तो वो उसको हरा ही नहीं पाएंगे, हम लोगों को डैड के लिए एक ओपनिंग क्रिएट करनी होगी ताकि डैड उसके ऊपर अटैक कर पाए। तो कावाकी हंसते हुए बोलता है तुम अपने आप को समझते क्या हो, होकागे ने हम लोगों को दूर रहने के लिए इसलिए बोला ताकि हम लोग उनके बीच में ना आए, ताकि वो जब अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करें तो वो हम पे चोट ना लगे। तो बोरुतो बोलता है फिर भी डैड जब से डिफेंसिव मोड पे खेल रहे हैं। तो कावाकी बोलता है यही तो उनकी चाल है, वो इसलिए खेल रहे हैं ताकि उन जो डेल्टा है वो हम लोगों पर अटैक ना कर सके। तुम्हारे डैड उसके ऊपर अटैक करते करते धीरे धीरे उसके ऊपर अपने जुस्सूस का अटैक करने के बारे में सोच रहे हैं और प्लान बना रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो होकागे ही जीतेंगे, तुम चिंता मत करो, क्योंकि होकागे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो बोरुतो बोलता है फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो कावाकी बोलता है हिमावारी को देखते हुए कि एक बच्ची है जो हमारे साथ जो फाइट भी नहीं कर सकती, हम लोगों को पीछे ही धकेलेगी, इससे बढ़िया हम लोगों को दूर जाना चाहिए। तो बोरुतो बोलता है तुम्हें इसका दिल दुखाने की जरूरत नहीं थी, तुम इसको आराम से ही बोल सकते थे। तो हिमावारी बोलते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बिग ब्रदर, इन्होंने जो बोला वो सच्ची है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि डेल्टा बोलती है नारुतो को तुम्हारी जो कॉम्बैट फाइटिंग स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और तुम्हारी रीजनरेशन एबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो तुम बहुत ज़्यादा खतरनाक डुओ। तो नारुतो बोलता है फिर तो तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए। तभी हम लोग अचानक से डेल्टा अपनी आंखों में से एक बीम छोड़ती है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, नारुतो उस बीम से बच तो जाता है। लेकिन कावाकी बोलता है इसकी जो बीम की डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये काउंटर रीजनरेशन एबिलिटी है, यानी कि एक बार ये बीम किसी को पड़ गई तो वो रीजनरेट कर ही नहीं पाएगा, उसकी बॉडी के सारे सेल धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाएंगे। तो नारुतो डेल्टा को बोलता है तुम्हारा ये जो अटैक था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, अगर इससे मैं हिट हो जाता तो शायद मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा बहुत ज़्यादा चक्रा कंज्यूम करता है तो शायद तुम इसको बार बार यूज़ नहीं कर सकती। तो डेल्टा बोलते क्या फ़र्क पड़ता है, मैं एक बार भी अगर तुम्हें हिट कर दिया इससे तो मेरा पूरा चक्रा चाहे कितना ही वेस्ट हो जाए वो वसूल हो जाएगा। तो नारुतो बोलता है अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है तुम बार बार मुझ पर अटैक इस्तेमाल कर पाओगे, तुमने एक बार तो मेरे ऊपर सरप्राइज अटैक कर दिया लेकिन बार बार नहीं कर पाओगे। और ये बोल के नारुतो उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो उसका पैर पकड़ लेती है अपने हाथ से और दोबारा नारुतो के ऊपर वही बीम वाला अटैक करती है, लेकिन नारुतो फिर से उससे बच जाता है। तो हम लोग रिटर्न डेल्टा इस बार उसके पैर पर अपनी लात मारती है और उसको गिरा देती है ज़मीन के ऊपर और उसका सर पकड़ के उसको ज़मीन से बिड़ा देती है और उसके बाद में उसके ऊपर अपने रेस से अटैक करने लगती है। लेकिन हम लोग देखते हैं नारुतो बार बार इस अटैक से बच जाता है और फिर वो डेल्टा को दोबारा पंच किक मार देता है जिससे डेल्टा काफ़ी दूर जाके गिर दिया। और हम लोग देखते हैं इस बार डेल्टा को सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है तुम्हारे ट्रिक्स कब खत्म होंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं जिंदा, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। लेकिन हम लोग इस दिन नारुतो यहाँ पे धीरे धीरे करके ओवर पावर कर रहा होता है डेल्टा को और वो बार बार डेल्टा को पीटने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि डेल्टा अपने ड्रोन के जरिए देखते हैं कि कावाकी वगैरह वहीं पे खड़े, तो वो जैसी नज़र कावाकी पे पड़ती है उसकी वैसी वो उनके ऊपर दोबारा अटैक करने की कोशिश करती है अपनी बीम से। और हम लोग इतने नारुतो को जब ये दिखता है कि वो बच्चों पे अटैक करिए तो नारुतो उसके गाल पे पंच मार देता है जिससे उसकी जो बीम होती है वो थोड़ी सी दूर ट्रांसफर हो जाती है जिससे कि कावाकी वगैरह के पास धुआं हो जाता है और इसी धुएं का फायदा उठाती है डेल्टा और वो आके बोरुतो को पंच मार देती है। लेकिन हम लोग इतने यहाँ पे नारुतो बोरुतो को बचा लेता है और उसको गिरने नहीं देता और बोलता तुम ठीक तो ना, तो बोरुतो बोलता है हाँ मैं ठीक तो हूँ डैड। तभी हम लोग देखते हैं कि डेल्टा ने हिमावारी की कॉलर पकड़ ली होती है और उसको हवा में उठा रखा होता है और वो हिमावारी के ऊपर अटैक करने वाली होती है। तो ये बोरुतो गुस्सा आ जाता है और उसका कर्म एक्टिवेट हो जाता है और वो बोलता है कि हिमावारी को छोड़ दो। तभी हम लोग नारुतो बोरुतो यहाँ पे अपने इनविजिबल राशिंगान का इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं डेल्टा जो होती है वो इस राशिंगान को ऑब्जर्व कर लेती है अपनी एक आंख के अंदर और फिर वो हिमावारी को हवा में उछाल देती है राशिंगान उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे नारुतो चला जाता है हिमावारी को बचाने के लिए। तो डेल्टा हंसते हुए बोलते हैं कि इस बार तुम मेरी बीम से कैसे बचोगे, अब तुम हवा के अंदर तो चेंज नहीं हो सकते, और ये बोल के अपनी बीम से ब्लास्ट कर देती है। और यहाँ पे हम लोग वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तो बोरुतो बोलते हैं डैड हिमावारी तुम ठीक तो ना। तभी हम लोग वो जो ब्लास्ट होता है उसको कावाकी ने अपने हाथ के ऊपर ले लिया होता है जिससे उसकी रीजनरेशन एबिलिटी होती है वो तो काम नहीं कर पा रही होती, उसका हाथ चला जाता है। तो डेल्टा बोलते हैं कावाकी ने इन लोगों को प्रोटेक्ट किया, कावाकी को मैंने आज तक किसी को प्रोटेक्ट करते हुए नहीं देखा। और यही बात नारुतो और हिमावारी कावाकी को बोलते हैं कि तुम ठीक तो ना कावाकी, तुमने मुझे बचा लिया। तो हम लोग कहते हैं कावाकी वहाँ पे बेहोश सा होने वाला होता है। तो ये बोरुतो वहाँ पे आता है और बोलता है कि तुम्हारा हाथ अब ये रीजनरेट कैसे होगा। तो कावाकी बोलता कोई फर्क नहीं पड़ता, एक हाथ चला भी गया तो, क्योंकि होगा कि अगर चले जाते तो फिर हम लोग तो ऐसे ही मरने वाले थे। और वैसे ही बोरुतो अब जो मैंने वास तोड़ा था उसका हिसाब बराबर हो गया, अब तो मेरा हाथ भी चला गया, मैं उस वास को ठीक नहीं कर पाऊंगा। तो बोरुतो हंसते हुए बोलता है तुम पागल हो गए कि ये कोई समय उस चीज़ के बारे में सोचने का। और हम लोग बोरुतो को काफ़ी पसीने आ रखे होते हैं। तो डेल्टा बोलते तुम लोग सारे मरोगे, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।